हेलो गाइस, तो कोरोना रेमेडीज़ का आईपीओ आ चुका है। तो ये आईपीओ क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। आजकल तो हम बहुत से आईपीओज़ में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आईपीओ नहीं लग रहा है। ये अलग बात है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम इस आईपीओ के बारे में पूरा जानेंगे और ये किस तरह से कंपनी है, ये किस तरह से बिज़नेस करती है, फाइनेंशियल कैसे है, ये सब जानेंगे। तो कोरोना मेनली वुमन हेल्थ केयर, कार्डियो डायबिटो, पेन मैनेजमेंट, यूरोलॉजी और बहुत सी चीज़ों में काम करती है। तो ये इंडिया में वुमन हेल्थ केयर की रेमेडीज़ में अराउंड 6 नंबर पर रैंक करते हैं और पेन मैनेजमेंट में 5th नंबर पर रैंक करते हैं। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में है। तो अपने सेगमेंट में इनका एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो अब जान लेते हैं आईपीओ डिटेल्स। प्राइस ब्रांड रहेगा 1008 से लेकर 1062। आईपीओ का साइज रहेगा 655 करोड़ और ये फुल्ली ओएफएस है। तो ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल। इसमें क्या होता है ना कि जो कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर रहते हैं और जो अर्ली इन्वेस्टर्स रहते हैं, तो ये सब अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे होते हैं। तो इनको पैसा चाहिए रहता है, तो ये आईपीओ लाते हैं, पब्लिक ऑफरिंग करते हैं और ये कंपनी से एग्जिट लेते हैं। तो इस कंपनी का भी सेम है और ये पूरा 100% ओएफएस है। तो जान लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। कंपनी का जो रिवेन्यू ग्रोथ है 22 से 23 में 30% का था, 23 से 24 तक 17.17% से ग्रोथ कर रही है। अगर 3 ईयर का सीएजआर देखा जाए तो 23 टू 25 की रेंज में आता है। और जो फार्मा इंडस्ट्री की एवरेज है ना वो 10 टू 12% रहता है, तो इससे इनका डबल ही है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो फाइनेंशियल ईयर 22 से 23 में इनने 63% की ग्रोथ की और फिर 23 से 24 तक 65% की ग्रोथ की। तो पीएटी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। अगर मार्जिन्स की बात करें, मार्जिन्स भी अच्छे कंपनी की। जो ईपीएस ग्रोथ है जो 22 में 7 टू 8% की थी, 23 में 14-15% तक थी, तो अभी 25 में वो 24.43% है। तो ईपीएस लगभग 3 साल में 3 गुना हो चुका है। अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो बोरोइंग लो है कंपनी की। फार्मा में पॉजिटिव चीज़ है और कैश फ्लो भी स्टेबल है। कैश फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एवरी कंपनी। मतलब आप जब भी कोई कंपनी की शेयर लेते होंगे तो कैश फ्लो दिखना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग कैश फ्लो और ये सब अगर निगेटिव है तो वो कंपनी में कभी इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। अगली बात है वर्किंग कैपिटल साइकिल मैनेजमेंट। तो ये भी अच्छी है, कुछ स्ट्रेसफुल नहीं। इसके अंदर इन्वेंटरी टर्नओवर स्टेडी है। ये सिग्नलिंग है कि डिमांड कंसिस्टेंट है। अभी आती है वैल्यूएशन के ऊपर। तो कंपनी का जो आईपीओ प्राइस है वो है 1062। ईपीएस है 24.43। तो इसके हिसाब से पी आता है 43.5%। तो अगर हम लार्ज कंपनीज देखे जाए तो इनका जो पी है वो 28 से 35 तक है और जो फास्ट ग्रो मिड कैप में है उनका 40 से 55 तक है। तो इस कंपनी का जो पी वो 43 है, तो ये भी मतलब थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस पे ही है। अगर ग्रोथ अगर स्लो हुई कंपनी की तो आगे चलकर ये स्टॉक गिर सकता है। मतलब अगर स्टॉक की जो वैल्यू रहती है उनको अगर फाइनेंशियल चीज़ों का सपोर्ट नहीं मिला तो वो सस्टेन नहीं कर पाता है। तो आगे देखेंगे हम कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में। तो जो कंपनी ना वो है स्ट्रॉन्ग ब्रांडेड पोर्टफोलियो उनका। तो जो कंपनीज के जो 10 प्रोडक्ट्स है उनमें उनका सबसे ज़्यादा बिजनेस चलता है और इसके अंदर वो हाई मार्जिन अच्छा कमा लेते हैं। तो ये जो कंपनी है कार्डियो और वुमन हेल्थ में काम करती है, तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट में आते हैं। अगली चीज़ रिवेन्यू और पीटी दोनों भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका स्ट्रॉन्ग है और इनका खुद का R&D और खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जिसमें मैंने बताया गुजरात और हिमाचल में इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। तो चलो अब कंपनी में रिस्क क्या है वो भी देख लेते हैं। तो ये पूरा 100% ओएफएस होने वाला है, मतलब ऑफर फॉर सेल। इसमें कंपनी कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करने वाली है। ये आईपीओ सिर्फ उनके एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर है उनको एग्जिट देने के लिए है। दूसरा है प्रीमियम वैल्यूएशन। जो पी थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो आगे की ग्रोथ पर डिपेंड करता है, वो सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तीसरा है फार्मा सेक्टर में हेवी कंपटीशन है। तो जो दूसरी कंपनीज में इस सेगमेंट में है, कार्डियो और वुमन हेल्थ में बहुत सारी कंपनीज है, तो उनके साथ भी इन्हें कॉम्पिटिशन में स्ट्रॉन्ग खड़ा रहना होगा। चौथा पॉइंट है लिमिटेड प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। इनकी जो मतलब सिर्फ ऐसे 10 टॉप के प्रोडक्ट है जिनसे इनका मोस्ट ऑफ द बिजनेस आ रहा है। तो अगर किसी ब्रांड पर कंपटीशन बढ़ा तो प्राइस कैप लागू होगा, तो प्रॉफिट अफेक्ट होगा और मार्जिन अफेक्ट होगी। और है रेगुलेशन रिस्क। गवर्नमेंट कभी भी एसेंशियल मेडिसिन पे एक प्राइस कैप लगा सकती है, तब मार्जिन गिर सकते हैं। रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम रहता है। अगर रॉ मटेरियल्स की प्राइस अगर बढ़ती है और इंपोर्ट ड्यूटी ये सब चीज़ें अफेक्ट होती है तो भी इन पे प्रॉब्लम आ सकता है, स्पेशली चाइना, क्योंकि चाइना से ये सब चीज़ आती है। तो अभी देखते हैं कि शुड यू अप्लाई फॉर दिस आईपीओ और नॉट। तो इसके अंदर क्या है ना कि जो कंपनी का मार्केट सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग है कंपनी, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, तो आप ये आईपीओ लगा सकते हो। लेकिन आप आगे का डिपेंड करता है सब चीज़ों पे कि आपको ये
लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना है या नहीं रखना है, ये इसके कंपनी के ग्रोथ पे डिपेंड करता है और फाइनेंशियल्स किस तरह से बढ़ते हैं। तो कोरोना रेमेडीज़ की ग्रोथ इंप्रेसिव है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ईपीएस, मार्जिन सब इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन आईपीओ पूरा ओएफएसी इसके लिए वैल्यूएशन ऑलरेडी प्रीमियम पर रखा है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, लेकिन आईपीओ प्राइस रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ी सी हेवी है, लेकिन शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है आईपीओ के ऊपर, और आगे की वीडियो भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा और वो रियली आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।